प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी प्रेमी भक्तों का हरि बोल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्रेमी भक्तों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप मुझे इतना स्नेह प्रदान कर रहे हैं। सज्जनों, अपनी टूटी फूटी वाणी के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से जो उनके चरणों में बैठ कर के अनुभव किया है, वही मैं आपके सामने रखने का एक छोटा सा विनम्र प्रयास करता हूँ। सज्जनों, सारे शास्त्रों के अंदर अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि गुरु महिमा जो है सभी शास्त्रों के अंदर, सभी पुराणों के अंदर, सभी ग्रंथों के अंदर, चाहे वह रामायण है, चाहे वह भगवत गीता है, चाहे भागवत है, या अन्य धर्मों के भी जैसे ग्रंथ साहिब है, कबीर वाणी है, संतों की वाणी है, जहाँ कहीं भी हम नजर डालेंगे वहाँ पर गुरु महाराज जी की महिमा का मुक्त कंठ से वर्णन किया गया है। श्री रामचरितमानस के अंदर भी संत शिरोमणि तुलसीदास जी रामायण का, रामचरितमानस का जब प्रारंभ करते हैं तो वहाँ भी कहते हैं, जही सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सबसे पहले भगवान गजानन की, विनायक भगवान की वह वंदना करते हैं। तत्पश्चात कहते हैं, उसके बाद में भगवान नारायण की वंदना करते हैं। उसके बाद में भगवान शंकर की वंदना करते हैं। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणाहन, जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। भगवान नारायण, भगवान शंकर की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। सज्जनों, कहते हैं मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो नर रूप में साक्षात हरि हैं और जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या है? जैसे सूर्य उदय होता है तो संसार के अंदर से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही सज्जनों श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हैं वो हमारे हृदय के अंदर जब प्रकट होते हैं तो वो भी प्रकाश पैदा कर देते हैं, जिसके लिए वेदों में, शास्त्रों में कहा गया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सदगमय। सज्जनों, वह परमात्मा जो आदित्य वर्ण है, जो ज्योति स्वरूप है, वह भर्गो स्वरूप है, उनकी कृपा से हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है, अनुभूति होती है। इसलिए तुलसीदास जी जो है गुरु महाराज जी की वंदना करते हैं। और यही नहीं रुकते, श्री गुरु महाराज जी की वंदना करने के पश्चात
फिर गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना लिखते हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा। कहते हैं मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। सज्जनों, चरण कमलों की वंदना करने से कहते हैं क्या होगा? गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करने से कहते हैं अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। सारा जो है अमंगल जो है, हमारे अंधकार जो है, हमारे अविद्या जो है, वो सारा परिवार सब नष्ट हो जाता है। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उरावहीं जासु। जिनकी कृपा से मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और जीव के हृदय के अंतरतम में प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल हैं। चरण कमलों की वंदना करने के पश्चात श्री तुलसीदास जी यही नहीं रुकते, फिर गुरु महाराज जी के चरण रज की वंदना करते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों के नख की जो है वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। जिनकी कृपा से जीव को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान गीता के अंदर कहते हैं कि मैं, हे अर्जुन, तू मुझको इन चर्म चक्षुओं से, भौतिक चक्षुओं से मुझको देख नहीं सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमेव योगेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, फिर मेरे स्वरूप का दर्शन कर। तो गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना, उनके पदनख ज्योति का दर्शन करने से जीव का हृदय के अंदर से और अंधकार नष्ट हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। सजनों, तो गुरु महिमा जगत के अंदर, अध्यात्म जगत में बहुत बड़ी महत्व है। जिस प्रकार से भौतिक संसार में हम भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, प्राचीन काल में गुरुकुल जाया करते थे, ऐसे ही सज्जनों, संतों के पास में हमें अध्यात्म विद्या को जानने के लिए और एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। संत समझाते हैं, बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण सुख की लय हरि भक्ति बिन। कि हे जीव, जो परमात्मा की जो भक्ति सुख प्रदान करने वाली है, सुख का जो स्रोत है, वह गुरु बिन होय कि ज्ञान, उसका ज्ञान बिना गुरु महाराज जी कृपा के नहीं हो सकता। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण सुख की लही हरि भक्त बिन। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, और तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। हम तो सांसारिक जीव हैं, लेकिन वो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा
सदगुरु की शरण में जाकर के और उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उनके आश्रम में रह कर के और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं। भगवान राम देखिए विश्वामित्र के यहाँ जागते हैं, गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु वशिष्ठ जी जो है उनको शास्त्रों का, अध्यात्म विद्या का ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण उज्जैन जाकर के और संदीपन मुनि के यहाँ आश्रम में सेवा करते हैं। सुदामा के साथ में लकड़ी चुनने जाते हैं, लकड़ी चुन चुन करके गुरु आश्रम के लिए लाते हैं। तो सज्जनों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गुरु महाराज जी की महिमा अपार है। जगत में गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। कितने ही सज्जन पार उतर गए, कितने ही सज्जन पार उतर गए, गुरु चरणों से तार। जगत में गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। तो सज्जनों, गुरु महाराज जी की महिमा इसीलिए है कि वो जीते जी जीव को भव सागर से पार कर देते हैं, जीवन मुक्त बना देते हैं। जीते जी जीव को वो ईश्वर का अनुभव प्रदान कर देते हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, और मोए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठा दे विश्वासा। सुंदरदास जी संत हुए, वो कहते हैं सुंदर गुरु सुंदर मिले, सुंदर शिक्षा दीन, और सुंदर नाम बताए के सुंदर सुंदर कीन। तो सज्जनों, वो अध्यात्म विद्या हमें सद्गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। शास्त्रों का पठन पाठन हम कर सकते हैं, लेकिन वह जो ज्ञान है, यदि हम विचार करें, देखिए नारद जी जो हैं इतने भगवान के करीब भक्त थे और अनेक शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सब उनको ज्ञान था। लेकिन एक बार कहते हैं वो भगवान नारायण के यहाँ वैकुंठ धाम जाते हैं और वहाँ भगवान से वार्ता करके जब लौटे वापस, तो भगवान ने कहा कि जहाँ नारद खड़ा हुआ था वहाँ की मिट्टी को साफ करो। थोड़ी देर बाद पार्षद लोग जो है, भगवान के पार्षद, जब वहाँ से सफाई कर रहे थे, थोड़ी देर में ही नारद जी वहाँ वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उस जगह साफ की जा रही है। नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से, हे प्रभु, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जहाँ खड़ा था वहाँ सफाई की जा रही है। तो भगवान कहते हैं कि नारद, तुमने गुरु धारण नहीं किया है, तुम अभी निगुरे हो, इसलिए जहाँ तुम खड़े थे वह जगह अपवित्र हो गई, उसे हम सफाई कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, भगवान से नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे बताइए, मुझे निर्देश कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किसको गुरु बनाऊं।
भगवान ने कहा कि जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। नारद जी ने संकल्प किया कि कल सुबह सुबह मुझे जो भी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु मिलेंगे, जो सुबह सुबह मुझे मिलेंगे, मैं उन्हीं को गुरु धारण करूंगा। तो सज्जनों, सुबह सुबह नारद जी देख रहे थे तो इतने में एक मछुआरा जो है जाल लेकर के और मछली पकड़ने जा रहा था। नारद जी ने पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। भगवान ही थे मछुआरे के रूप में। सज्जनों, नारद जी जो है गुरु धारण करके और भगवान के धाम में आते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैंने आज गुरु धारण कर लिया है, पर वो मछुआरा है। भगवान विष्णु बोले, नारद जी तुमने गुरु धारण किया और गुरु के प्रति जो है शंका जाहिर की है, इसलिए तुम नरक में जाओगे, तुम्हारी अधोगति होगी। नारद जी कहने लगे कि इससे तो मैं पहले ही ठीक था। अगर गुरु बनाने से मेरी अधोगति होती है तो फिर क्या फायदा हुआ। नारद जी जो है सोच में पड़ गए। जब वापस आ रहे थे तो वही मछुआरा उन्हें मिला और मछुआरे ने उनसे कहा, नारद जी क्यों निराश हो रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं भगवान के धाम होकर आया हूँ और मैंने इस तरह का भगवान से संवाद हुआ। मैंने आपके प्रति शंका जाहिर की, पर लगा दिया। भगवान कहने लगे कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है नारद जी, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। नारद जी को वह जो धीमर गुरु थे, भगवान ही स्वयं थे, वो तो धीमर का रूप धारण किए हुए थे। वो कहते हैं कि नारद भगवान से पूछना कि नरक का नक्शा बनाओ, कैसा होता है, मैं देखना चाहता हूँ। और जब वो नक्शा बना दें तब उस नक्शे में जो है उसी में लेट जाना, उसी में लेट पलोट कर देना, तो तुम्हारी 84 जो है नरक जो है समाप्त हो जाएगा। तो वह फिर भगवान के धाम जाते हैं और भगवान श्री विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु मेरी एक शंका है। मुझे गुरु महाराज ने बताया है कि मेरी जो 84 है वो आपके हाथ से ही समाप्त हो सकती है। आप ही मेरे उसको नरक को समाप्त कर सकते हैं, नरक के बंधन से मुझे तार सकते हैं। तो सज्जनों, मुझे ये बताओ कि वो नरक कहाँ है, कैसे है उसका। भगवान ने एक तिनका लिया और सारा नरक का जो है वहाँ रेत पर जो है सारा नक्शा कुरे दिया और नारद जी उसमें लेट गए। भगवान नारायण हंसने लगे, नारद ये क्या करते हो। कहा कि प्रभु वो नरक भी आपका बनाया हुआ है और ये नरक भी आपका बनाया हुआ है। नारद जी जब लेट रहे थे तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हें तकनीक किसने बताई, ये जो उपाय है तुम्हें किसने बताया। उन्होंने कहा, भगवान मुझे गुरु महाराज जी ने बताया। तो सज्जनों, गुरु महाराज जो हैं वह भवसागर से तारने का साधन बताते हैं। इसलिए कहा, जे न तरई भवसागर ही नर समाज अस पाए,
सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। जो नर समाज को पाकर के, मनुष्य शरीर को पाकर के और भवसागर से पार नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। गुरु महाराज जी जो हैं इस नौका के, भवसागर से तारने की जो नौका है उसका, उनके कर्णधार होते हैं। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। उनकी कृपा से जो चीज़ दुर्लभ है, जीव जो दुर्लभ, भवसागर से तरना जिसके लिए दुर्लभ है वह सुलभ हो जाता है। ऐसी श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। इसलिए कहते हैं षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वम सुगद्यम सुपद्यम करोति गुरुरंध्र पद में मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं चाहे सारे शास्त्रों उसके मुख कंठ में कंठस्थ हो जाएं, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वम सुगद्यम सुपद्यम करोति, अनेक प्रकार की कविता की शक्ति, लेखनी शक्ति उसके अंदर आ जाए। लेकिन कहते हैं यदि गुरु महाराज के चरण कमलों में उसका प्रेम नहीं है तो क्या किया क्या किया क्या किया, अर्थात कुछ नहीं किया। इसलिए सज्जनों, हमें अपने जीवन के अंदर सद्गुरु की तलाश अवश्य करके और भक्ति मार्ग को पूछना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन का जो ध्येय है वह पूरा हो, सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।